नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम कौशल के YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया वाली लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए मिल रही है और उस लेक्चर सीरीज में हम क्या देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वाला कि अब इस दिवाली भी हो गई खत्म, इस बचे हुए समय में कैसे करें हम तैयारी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का हम लोगों को पूछा जाना है। हालांकि ये लेक्चर सीरीज थोड़ी सी लंबी चलेगी दोस्तों, इसमें मैं 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा। आज हम 2 टॉपिकों को कवर करेंगे या बोल सकते हैं 2 यूनिट में आने वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में उसमें से कौन से क्वेश्चंस जो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है दोस्तों, जिन्हें आप लर्न करके बहुत अच्छा अपना रिजल्ट ला सकते हैं एमपी बोर्ड 2023 के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अनिल देवड़ा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि एमपी बोर्ड 2023 दिवाली भी हो गई खत्म, कैसे करें तैयारी। मतलब उस बचे हुए समय में कैसे करें हम तैयारी, इतना बड़ा सा सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें या कैसे उन आईएमपी क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करें जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बस उन्हीं के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगर अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में, दोस्तों अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो दोस्तों दोनों ही मीडियम्स के लिए बहुत काम का वीडियो होना है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसे हिंदी में स्थिर वैद्युत कहते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे तो दोस्तों ये 2 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर आप देखोगे आपको कौन से ये 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम रखा है दोस्तों क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये तो इससे रिलेटेड इसकी बेसिक सी चीजें, साथ ही साथ में कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम्स, ये इस चैप्टर्स का बेसिक फंडा होता है। अच्छा, जबकि चैप्टर 2 की बात करें तो दोस्तों चैप्टर 2 को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव बोल सकते हैं, विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस के नाम में डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब इस पूरे चीज को देखेंगे दोस्तों यूनिट फर्स्ट से हमें सबसे पहली बात तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। कितने मार्क्स का दोस्तों? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, साथ ही साथ में 2 मार्क्स के बाद में दोस्तों इसी चैप्टर से हमसे 3 मार्क का भी पूछा जाना है। ठीक है, 3 मार्क का भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाना है यहाँ पर दोस्तों। बस उसी तरीके से हम लोगों को, तो मैं आप लोगों के लिए बस वही चीज है कि क्या क्वेश्चंस हमसे 2 मार्क्स में बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हमसे 3 मार्क्स में बन सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइटेड में करके बता देता हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया कि 2 मार्क्स के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 अंकों के प्रश्नों को आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, और हाँ दोस्तों अगर आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका बिल्कुल लाइव आप लोगों के लिए, लाइव के साथ साथ दोस्तों इसी तरीके के इसके सारे वीडियोस लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति से आप क्या समझते हैं। आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसे यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे क्वांटाइजेशन में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के नाम से थोड़ा सा अगर आप समझोगे, काउंटाइजेशन, काउंट जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है दोस्तों चार्ज की। मतलब चार्ज को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, काउंट करके, जैसे उसके होल एंट्री करके पूर्णांक के रूप में ही हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1.25 इलेक्ट्रॉन का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो बस इस तरीके के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय या व्हाट डू यू मीन अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो केवल आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट ही लिखना है और ज्यादा से ज्यादा आप उसका एक फाइनल फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका इफेक्ट रहता है। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज इफेक्ट टू अदर चार्ज, मतलब जहां तक क्या होता है वो दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट दिखा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 2 मार्क्स में बिल्कुल आने के चांसेस है दोस्तों। अब उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से दोस्तों, ये वाला
बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट इट्स यूनिट। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा बेसिक बेसिक अगर मैं समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को प्लेस्ड करते हैं तो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस्ड फोर्स को ही हम बोलेंगे उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसी तरीके से इसकी यूनिट बहुत अच्छे से याद रखनी दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये इसके तो पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जिसमें है विद्युत बल रेखाओं के 3 गुण लिखिए। जैसे हालांकि 2 मार्क्स में है तो दोस्तों 2 गुण भी आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन, यूनिवर्सल क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन आप कीजिएगा। अब विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी इकाई लिखिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है दोस्तों, तो इसे आप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉसियस लॉ, यानी गॉस के नियम का कथन लिखिएगा। यानी दोस्तों इसका केवल और केवल स्टेटमेंट, और आप चाहो तो इसके लिए 2 मार्क्स के, केवल 2 मार्क्स की अगर मैं रिलेटिवली बात करूं तो आप उसका स्टेटमेंट लिखिएगा, और स्टेटमेंट के साथ ही साथ में आपने क्या करना है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेना है। एक कूलम आवेश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स यानी 1 वर्ड्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस दोस्तों बेसिकली हर किसी बुक में, चाहे एनसीईआरटी की बात करें या सिवलाल या अलग अलग बुक से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या परीक्षा बोर्ड से भी अगर कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को आराम से वहां पे मिल जाएगा। तो ये हमने चैप्टर फर्स्ट में 2 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। तो इन 8 क्वेश्चंस की आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, अगर इसकी संख्या की बात करूं तो इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाना है आप लोगों से। केवल एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनना है आपको, ठीक है, केवल एक क्वेश्चन बनना है। और उस एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैंने इसलिए पांच आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वही चीज है जो वहां पर उसका स्टेटमेंट था, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को इलेबरेट करके थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जानकारी देनी होगी। कि स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट चार्ज डिफाइंड यूनिट चार्ज, यानी इकाई आवेश को भी अपने को समझाना है। यानी विद्युत आवेश से संबंधित कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को परिभाषित करना है, और इसी के आधार पर इकाई आवेश को भी हमें समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करिएगा आप लोग। अब डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क acting on a dipole, okay, when kept in uniform electric field and defines dipole moment। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का अपने को व्यंजक बताना है। इसका मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, when two equal and opposite charge placed at very small and fixed distance, मतलब जो 2 इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं, तो दोस्तों इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसे जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स काम करते हैं और ये घूमने की कोशिश करता है। इस घूमने की कोशिश या घूमने के द्वारा या फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, उसे हम कहते हैं टॉर्क। तो बस इसी टॉर्क का अपने को क्या बताना है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके बताना है। देखिए सीधी सी बात है, अगर 3 मार्क्स की अगर अपन बात करते हैं तो एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों से पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों derive an expression for amount of work done rotating a dipole in a uniform electric field, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसका मतलब देखिए सीधी सी बात है, जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, वो घूमने की कोशिश करेगा। अब उसे हम अपोजिट डायरेक्शन में जब हम अपनी तरफ से उसको रोटेट करेंगे तो हमें उसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होता है, इसका एक एक्सप्रेशन आप लोगों को डिराइव करके बताना होगा इस क्वेश्चन में। ये अब राइट एंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि राइट एंड प्रूफ कूलॉम्स थ्योरम, सॉरी गॉस थ्योरम, यानी गॉस के नियम को लिखकर सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, अब स्टेट गॉसेस थ्योरम एंड डिराइव द कूलॉम इनवर्स लॉ।
मतलब बहुत सारी चीज समझिएगा। गॉस के नियम को लिखिए और गॉस के नियम से कूलॉम के नियम के व्युत्क्रम वर्ग की उत्पत्ति कीजिए। मतलब सबसे पहले अपने को गॉस के लॉ को लिखना है, फिर हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलॉम का लॉ जो है उसका डेरिवेशन करके बताना है। ये इस तरीके से दोस्तों 5 क्वेश्चन है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे, या आप किसी भी बुक से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इस उस बुक में भी पक्का आप लोगों को मिल जाएगी। ये हमने बात की दोस्तों चैप्टर फर्स्ट की। आगे चल देते हैं अपन चैप्टर सेकंड पे। चैप्टर सेकंड में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो दोस्तों चैप्टर सेकंड की अगर अपन डिस्कशन करते हैं, चैप्टर सेकंड में अगर हम दोस्तों डिस्कशन करते हैं, सबसे पहली बात तो चैप्टर 2 में भी अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनना है आपको लिए, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनना है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसकी क्वांटिटी वाइज देखोगे तो इसकी क्वांटिटी है दोस्तों 2, यानी 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर मतलब 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, और दोस्तों जबकि 3 मार्क्स का केवल एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें से ये 2 मार्क्स के दोस्तों बहुत ही कम मैंने क्वेश्चंस निकाले, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन्हीं में से इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पक्का एग्जाम्स में मिलेंगे। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यानी हम लोगों को क्या बताना है दोस्तों, हम लोगों को ये चीज बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, और हमें ये बताना है कि एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हाट इज द मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी किसी चालक की धारिता से अपन क्या समझते हैं, इसकी इकाई लिखना है अपने को, इसकी यूनिट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फेराड, 1 फेराड। ये जो दोस्तों फेराड क्या होता है, एक्चुअली कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, और उस कैपेसिटेंस की यूनिट यानी 1 फेराड कितना होता है ये हमको अच्छी तरीके से इलेबरेट करके डिफाइन करके बताना है। विद्युत धारिता के लिए फेराडे को परिभाषित करना है। ठीक है, अब क्या है व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या है, तो संधारित्र के बारे में एक छोटी सी 2 लाइन की हमको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना है। 2 मार्क्स में दोस्तों 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर ज्यादा मैंने लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वाइज अगर बात करें तो दोस्तों हो सकता है कि इस चैप्टर में से आप लोगों से सारे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, सॉरी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एक यूनिट से पूछे जाने, तो वो हो सकता है यहीं से पूछ लिए जाएं सारे के सारे। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। obtain a relation between electric field intensity and potential difference, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में हमको संबंध स्थापित करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपने को एक पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें दोस्तों बहुत अच्छे से ये व्यंजक को स्थापित करके बताना है। अगला है derive an expression for capacity of spherical conductor, गोलीय चालक की धारिता के लिए हम लोगों को व्यंजक के बारे में बताना है। इसका एक व्यंजक एक डेरिवेशन होता है, ठीक है, उसे हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करके बताना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दोस्तों ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ में क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से हम क्या समझते हैं। व्हाट इज द मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लोगों के लिए दोस्तों छोटा मोटा अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनने के चांसेस है। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ साथ दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम के साथ साथ श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों ही आप बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा, यहाँ से ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट के मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे होंगे, कितने नंबर का उससे पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीजें। वीडियो कैसा लगा है, अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि दोस्तों मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना दूं, सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके
ये क्वेश्चंस तो आपने बता दिए, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स का क्या, इनके डेरिवेशंस का क्या? अगर आप चाहते हैं कि इनका डेरिवेशन भी आप चाहते हैं दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ सर आप बता दीजिए, तो बिल्कुल आप लोगों को उन कमेंट्स पे काम करके, वैसे मुझे करना ही है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो आज की क्लास को फिलहाल दोस्तों यही समाप्त करते हैं, वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, समय हमारे पास बचा है कम, तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। बेस्ट ऑफ लक।